कि मरने वाले को, जीव को क्या करना चाहिए, तो बड़ा सुंदर उत्तर श्री सुखदेव जी ने दिया है। जैसे ही सुना मरने वाले को क्या करना चाहिए, वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोक हिते नृपा आत्मवित सम्मता पुंसा, आत्मवित सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिसूया परा। वरीयान एसते प्रश्न, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है वह प्रश्न कैसा है, वरीयान। वरीयान का अर्थ होता है श्रेष्ठ है। जय हो जय हो जय हो। और कृतो लोक हिते नृपः, इस प्रश्न से केवल तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, अपितु संपूर्ण जगत का कल्याण होना है। हे महाराज परीक्षित, आप धन्य हो जिन्होंने यह लोकोपकारी प्रश्न किया है, जगत कल्याण का प्रश्न किया है। इस प्रश्न से तुम्हारा नहीं, संपूर्ण जगत का कल्याण होने वाला है। क्योंकि यह कथा केवल परीक्षित की नहीं है, ये तो संपूर्ण जीव मात्र की कथा है, और इस कथा सुनकर के संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण होगा। आप चिंता न करिए, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। अब महाराज परीक्षित बोले, गुरुवर मैंने तो मात्र 7 दिनों में मरना है। तो सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या हो गया फिर 7 दिनों में मरना? हमारे देश में एक राजा हुए हैं, महाराज खटवांग। राजा खटवांग की कथा में आया है कि मात्र 1 मुहूर्त में उनकी मुक्ति हो गई, मुक्ति को प्राप्त कर लिया महाराज खटवांग ने। हे महाराज, जब महाराज खटवांग 1 मुहूर्त में मुक्त हो सकते हैं, तो क्या आप 7 दिनों में मुक्त नहीं हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं। तो बंधुओं, आइए यहां पर सुखदेव जी ने उस भगवान की कथा कही है। एक बार उसकी शरण में जो जाता है, उसके जीवन मृत्यु का चक्र जो है टूट जाता है। यत कीर्तनम स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य विधुनो लोकस्य सद्यो विधुनोऽपि कल्मषः तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। ऐसे उस सुभद्र की शरण में हम जाएं। यत् कीर्तनम, जिसका कीर्तन करने से, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिसका स्मरण करने से, यद वंदनम, जिसकी वंदना करने से, यद श्रवणम, जिसकी कथा सुनने से, लोकस्य सद्यो विधुनोऽपि कल्मषः, जितने कल्मश हैं, जितने पाप हैं, सब भस्म होते हैं। राजा आओ, हम भी उस भगवान की शरण में जाएं, हम भी उस भगवान की शरण में जाएं। यहां पर जो है बंधुओं, श्री सुखदेव जी ने सर्वप्रथम गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दी है, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के, गुरु दीक्षा के कल्याण नहीं है। सतगुरु जीवन में अति आवश्यक है। गुरुदेव के द्वारा वह दिव्य मंत्र प्राप्त करना जीवन में अति आवश्यक है। और जब तक वह दिव्य मंत्र आपने प्राप्त नहीं किया, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ग्रहण करिए, तब हम कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। बोले हर हर गंगे, तब कथा के अधिकारी बनते हैं, अन्यथा नहीं। यहां पर नियमों की चर्चा जो है श्री सुखदेव जी ने की है। जितासनो जित श्वासो जितः संग जितेन्द्रिया स्थूल रूपो भगवतः मनः सांधानयेन्द्रिया। ये 4 नियमों की चर्चा की है। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतिए। एक आसन पर बैठिए, ऐसे नहीं कि पहले ये पैर उठाया, फिर ये पैर उठाया, और फिर दुई खोटा ये नगारे पसारी।
तो खबरदार भैया, ऐसा नहीं करना है। जितासनो, आसन जी, जितः श्वासो, सांस सांस में भगवान का नाम लीजिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। जितः श्वासो, जितः संग, संग को जीत लीजिए, क्योंकि भगवान की कथा में संग के कारण बड़ा व्यवधान होता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। कई लोगों का तो यही काम होता है, कौन कौन आ रहा है। तीन दीदी कने साड़ी छनते रही, यही तो काम रहता है। कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। तो जितः संग, संग को जीतना। आहा, यहां केवल जीव है और ब्रह्म है, भक्त है और भगवान है, बाकी कोई नहीं। बस हम हैं और भगवान है, भक्त और भगवान है केवल यहां। गांव की कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, यहां सब एक जैसे, सब सम है। कहीं दृष्टि न हो आपकी, केवल भगवान के चरणों में नजर हो, भगवान के चरणों में दृष्टि हो। और शास्त्रों में तो कहा गया है, संगात जायते कामः, संग का चिंतन यदि करोगे तो काम जागृत हो जाएगा। और काम जागृत हो गया तो बंधुओं भक्ति नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि भक्ति मार्ग में काम जो है वह सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति मार्ग में जिसका भी पतन हुआ है काम के कारण हुआ है, वासना के कारण हुआ है। इसलिए बंधुओं दृष्टि केवल भगवान के चरणों में होनी चाहिए। जितासनो जित श्वासो, जितः संग जितेंद्रिया। पहला नियम है, एक आसन पर बैठिए, बार बार उठना बैठना नहीं है। जितः श्वासो, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें भगवान का मंत्र जपिए, गुरु मंत्र का जाप करिए। जितः संग, संग को जीत लीजिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। और अंत में कहा जितेंद्रिया, भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, शरीर का जो स्वभाव है, इंद्रियों का जो स्वभाव है, इसको त्याग दीजिए, तब कथा बैठेगी आपके अंदर। पैरों में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कहीं ध्यान न हो। जितेंद्रिया, स्थूल रूपो भगवता, उस स्थूल रूप भगवान का मूर्ति जो आप देखते हो बाबा माणिकनाथ की, उस बद्री नारायण की उस मूर्ति को अपने हृदय में बसा दो। इस बुद्धि को नियंत्रित करो और भगवान की कथा में मन लगाओ। हे राजन, जो इस भाव से, इस नियम से कथा सुनेगा, निसंदेह कल्याण होगा, निसंदेह कल्याण होगा। ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा है।